मम्मा मीठा है ना, उससे डरना नहीं है। मीठा है ना, उससे डरना नहीं है। मीठा है ना, उससे गंदा बात है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो है ना इवनिंग की टाइम हो रही है, वही 4 बजे का ये शूट है। तो लंच हो गए थे। मैंने सोचा कि फ्रीज़ ना, कल ही से सोच रही थी कि इसको अच्छे से ना अरेंज करना। वैसे तो साफ़ ही था, 2 दिन पहले ही मैंने किया था, बट वही चीज़ें हो जाता है ना कि जब मार्केट से बाहर से जब चीज़ें आती है, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह आते हैं ना, तो फिर अगर वैसे ही रख दो ना तो फिर बहुत बिखरा बिखरा सा लगते रहता है। और मेरे हस्बैंड को ना बिखरा चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें ना हर चीज़ सेट चाहिए। और ना मुझे भी बिखरा सामान ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, पूरा बिखरा बिखरा रहता है। तो क्या होता है ना, जब खुद पे आती है ना तो कभी कभी मन नहीं करता है तो छोड़ भी देती हूँ, लेकिन फिर हस्बैंड के बारे में सोचती हूँ ना कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। तो फिर जितने भी आसकत होती है ना शरीर में, वो सारे को मैंने साइड में रख देती हूँ, सोचती हूँ कि मैं पहले कर दूँ। तो फिर हमारा ना यहाँ पे लंच हो गए थे, उसके बाद जो है ना मैंने बाबू को भी लंच करा दिया था। और ऐसे ही जो कुछ कुछ चीज़ें जो है ना वार्डरोब जैसे कि पूरा सही करना था, तो मैंने वो करके फिर फ्रिज में आ गई थी कि चलो फ्रिज को अच्छे से सफाई कर देती हूँ। तो मैंने जो है ना यहाँ पे आज मॉर्निंग में सब्ज़ी आई थी, मैंने ऑनलाइन सब्ज़ी मंगवाया था, वो सारे थे। और फिर जो है ना दूध वगैरह भी आए थे, पनीर भी आए थे। तो बहुत सारी चीज़ हो जाती है ना, तो कितना भी साफ़ कर दो, रख दो, तो फिर वैसे के वैसे ही लगने लगता। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इसको ना सफाई कर देख भी लेती हूँ कि इस बहाने से ना दिख भी जाते हैं कि कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा है। वैसे मैं 2-3 दिन पे, हर 2-3 दिन पे ना फ्रिज को अरेंज कर देती हूँ। और सप्ताह में जब एक दिन सब्ज़ी आती है ना, उस दिन तो हर हाल में मैं अरेंज करती हूँ। वैसा ही कोई दिन होता है जो कि मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, ऐसे ही फ्रिज में रख भी देती हूँ ना, तो उसके अगले दिन मॉर्निंग में मुझे प्रॉपर अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। तो आपको ना ये छोटे छोटे जितने भी कंटेनर दिख रहे हैं ना, हमारे फ्रिज में रहते हैं। क्या होता है ना कि जब आप मिर्ची ऐसे ही खुला में रख दो तो फिर वो सूखने लग जाता है, डायरेक्ट जब कूलिंग मिलती है ना तो वो सूखने लगते हैं। और पॉलीथीन में करके रखो तो जब धोया हुआ मिर्ची रहता है तो उसमें एयर निकलने का ये नहीं होता है, पॉलीथीन के बांध दो तो वो ख़राब हो जाती है, मतलब उसी में गलने लग जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, जैसे नींबू हुई, या फिर हरा मिर्च हुआ, या फिर धनिया पत्ता हुआ, अदरक हुआ, ये सारी चीज़ें ना मैं छोटे छोटे ऐसे ही कंटेनर में रखती हूँ। तो ऐसे ही ना छोटे छोटे कंटेनर में रखा करती हूँ। पहले क्या होता था कि जब मैं अदरक वगैरह मंगवाती थी, ख़ास करके धनिया पत्ता, जब मैं धनिया पत्ता मंगवाती थी ना, तो ऐसे ही पॉलीथीन में करके रखा करती थी। तो क्या होता था ना कि वो ख़राब हो जाते थे, ज़्यादा ले लो, ज़्यादा मात्रा में ले लो, तो वो उसी में जो है ना, जैसे पानी में भिगो कर के छोड़ दो तो कैसे गलने लग जाता है, वैसे ही ना ख़राब हो जाती थी। तो जब से मैं कंटेनर में रखने लगी हूँ ना धनिया पत्ता, तो ये सारी चीज़ें ना ख़राब नहीं होती है। ख़ास करके अगर उसकी डंठी काट दो, जो जड़ रहता है ना उसको हटा दो, तो फिर वो ख़राब नहीं होते। अब पॉलीथीन में रहते हैं तो वो फिर सूख जाते हैं, गलने लग जाते हैं, उसी में ख़राब हो जाती है। तो ये वाली जो करी पत्ता है ना, ये जब मैं लास्ट टाइम गाँव गई थी ना, तो उस टाइम लेकर आई थी। जब भी मैं गाँव जाती हूँ ना, तो करी और चीज़ भूल जाऊँ तो भूल जाऊँ, लेकिन करी पत्ता मैं ज़रूर से ज़रूर लेकर आती हूँ। यहाँ पे मैंने जो लगाया है ना पेड़, उसमें तो ज़्यादा आया ही नहीं है पत्ता, मतलब छोटा सा पेड़ है, उसमें से तोड़ लेती हूँ ना तो वो लगता है कि पेड़ ही नहीं है, उसका सिर्फ जड़ बचे हैं। तो मैं ना जब भी गाँव जाती हूँ तो करी पत्ता ज़रूर से ज़रूर लेकर आती हूँ। करी पत्ता का यूज़ ना बहुत ज़्यादा मैं, मतलब सारी चीज़ें मैं अधिकतर रखती हूँ। जैसे दाल में छौंका लगाना है तो उसमें रखती हूँ, या फिर आलू की भुजिया बना लो उसमें रखो, या फिर चूड़ा की भुजिया बना दो उसमें फ़ोरन पे रख दो, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो मैं वो चीज़ें सब्ज़ी में भी मैं डालती हूँ। तेज़पत्ता सब लोग डालते हैं ना, तो मैं नहीं रखती हूँ। तो फिर उसको जो है ना वैसे ही पॉलीथीन में मैंने रखा था, तो उसको जो है मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है। और उतना देर में ही बाबू भी उठ गई। जैसे मैंने उसको सुलाया था, लगभग वो 40 मिनट के करीब में सोई होगी। लंच करा करके मैंने उसको सुला दिया था। उतना देर में मैंने सोचा ना कि फ्रिज की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद जो है वो उठ जाएगी, या फिर किचन की जो भी बर्तन है ना वो सारे धोऊंगी, उसके बाद वो उठ जाएगी। और एक चीज़ है ना कि मेरे रूम के बगल में ना, पता नहीं
कौन सी गाड़ी है, इतनी गंदा साउंड है ना उसकी, क्या ही बताऊँ। इतना ज़ोर से हॉर्न, मतलब पता नहीं कौन सी गाड़ी है। मुझे तो पहले लगा कि बुलेट है, लेकिन हस्बैंड को बताया ना तो वो बोले अरे नहीं यार, ऐसी थोड़ी बुलेट की आवाज़ है। मुझे भी लगा था कि बुलेट की आवाज़ नहीं है, बट फिर भी अदर गाड़ी के मुकाबले में ना बुलेट की आवाज़ थोड़ा सा, मुझे बुलेट गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे लगा, लेकिन हस्बैंड ने बोला ना संडे को कि नहीं ये बुलेट नहीं है, कोई और गाड़ी है। पता नहीं उन्होंने बताया था कोई गाड़ी, बट बहुत ही गंदा आवाज़ है। जब भी मैं बाबू को सुलाती हूँ ना, खास करके दोपहर में, तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है जब वो गाड़ी स्टार्ट होती है। मैं तो इतनी इरिटेट हो गई थी ना कि क्या ही बताऊँ। करीबन बाबू ना वही 40 मिनट के करीब में सोई होगी। फिर मैंने उसको सुलाने की कोशिश की ना, तो फिर वो नहीं सोई। तो मैंने भी सोचा कि चलो जितना भी सोना था वो सो ली है। वैसे ना वो 1.5 घंटा के करीब में वो सोया करती है दोपहर में। कभी 1.5 घंटा भी सो जाती है, कभी 2 घंटा भी सो जाती है, उसके ऊपर है। बच्चे का क्या है ना, कोई फ़िक्स नहीं होता है कि कितना देर वो सोते हैं, उनके नींद के अनुसार है। लेकिन जब से ये गाड़ी ना, लगभग 10 दिनों से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना, और बाबू जो है ना वो गाड़ी की आवाज़ से इतनी डरती है। वैसे उसके अंदर का ना मैं डर को तो खैर मिटा दूँगी, 10 दिन के अंदर ही मैंने मिटा दूँगी। लेकिन फिर भी ना वो डर जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि उसको वो गाड़ी दिखाऊँ ताकि वो डरे ना, लेकिन सोई रहती है। मैं भी डर जाती हूँ। एक दिन तो मैं भी सोई थी, वही 10 मिनट के करीब में मैं बाबू को सुलाने गई ना, तो मैं भी सो गई। तो फिर मैं भी डर गई थी, इतना ज़ोर से आवाज़ आई ना। मुझे लगता है 1 ही 2 बिल्डिंग बाद वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बहुत ही गंदी आवाज़ है। अगर आप कोई काम कर रहे हो ना और बच्चे को साथ में ले जाओ ना, तो उनको बहुत मज़ा आता है। जैसे कि मैं सब्ज़ी वगैरह भी बनाती हूँ ना किचन में, तो फिर जैसे बोरों की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं चाकू से बोरों काटते रहती हूँ, तब तक के बाबू फिर इधर वो भी ये करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने पूरा फ्रिज को जो है ना अच्छे से सफाई कर दी थी, और अच्छे से सारी चीज़ें को अरेंज कर दिया है। और फ्रिज की बाहर की सफाई मैं कर रही थी ना, तो वो बाबू ना मेरे से कपड़ा ले ली कि लाओ मुझे सफाई करने दो। तो मैंने भी दे दिया है, उसको एंजॉय करने देती हूँ सारी चीज़ें। जैसे कि सब्ज़ी वगैरह भी मैं काटा करती हूँ ना, तो वो बोलती है तो मैं उसे भी दे देती हूँ कि जाओ तुम भी एंजॉय करो। तो बच्चे को ना ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में नहीं रखूँगी तो फिर उसे मन कैसे लगेगा। तो ये वाली जो सूट है ना, शाम की सूट है। हस्बैंड आ गए थे आज, तो हस्बैंड बहुत जल्दी आ गई है। मतलब मैंने सोची भी नहीं थी कि इतनी जल्दी आएंगे। आज 5:45 में हस्बैंड मेरे रूम पे है। पता नहीं इतने जल्दी कैसे आ गए। वैसे जल्दी आया नहीं करते हैं, लेकिन इधर कुछ दिनों से वो आ जाया करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो लिट्टी लेकर के आए थे, जो ये आग पे सिका रहता है ना, तो वो तो बोल रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लिट्टी है, बहुत मतलब फ़ेमस है। लेकिन सच बताऊँ ना, लिट्टी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे। मतलब मेरा दाँत ना दुख गए लिट्टी खाते खाते, इतनी ज़्यादा। वो जैसे जो प्रेशर कुकर में बनाते हैं ना सेका हुआ लिट्टी, वो कैसे हार्ड हो जाता है ना, ये थोड़ा सा ठंडा होते हैं, तो वैसा ही लिट्टी था। वो तो पूछ रहे थे, बोले अरे यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं जहाँ से खाया करती हूँ ना आप वहीं से लाना। तो ये वाली जो सूट है ना, नाइटी की सूट है। सच बता रही हूँ, मैं ना लिट्टी खाई थी ना, मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया था। मेरे दाँत में ना सच में दर्द हो गए थे, इतना ज़्यादा कड़क लिट्टी थी ना। मतलब आग पे जो सेका रहता है ना, भट्टी पे जो सेका करते हैं लिट्टी, तो वो तो ऐसा नहीं रहता, वो तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं। घर पे भी बनाते हैं, गांव में अधिकतर मेरे मायके में या ससुराल में भी बहुत पापा लोग ना खाया करते हैं वो, ठंडी में खास करके। आग पे सेका हुआ लिट्टी बहुत सॉफ्ट रहते हैं, नुकसान भी नहीं करते। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा कड़क वाला था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो मेरा मूड ऐसे ही ख़राब हो गए थे। तो आज मॉर्निंग में जो है ना, मैंने काबली चना मैंने फूलने के लिए रखा था कि इसकी ना रात में ना सब्ज़ी बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने मसाला फ्राई कर लिया था। आज कुछ अलग तरीक़ा से मैंने सब्ज़ी बनाया था। तो आज मैंने सब्ज़ी बनाया था ना, तो उसकी ग्रेवी जो है ना, मैंने मिक्सी ग्राइंडर में पीस दिया था, ताकि उसकी जो जैसे बाहर में छोला भटूरा में जैसी ग्रेवी रहती है ना, वैसी ग्रेवी आती है। जब आप प्याज को फ्राई कर दो, मसाला को फ्राई करके, और जितना नॉर्मल सब्ज़ी में रखते हो उससे ज़्यादा टमाटर भी रखना है। तो मैंने 1 टमाटर रखा था, बाकी 3 प्याज मैंने रखा था मीडियम साइज़ का। और जब वो फ्राई हो जाए तो आप उसको पीस दो मिक्सी ग्राइंडर में, और उसको जो है ना नॉर्मल सब्ज़ी जैसे बनाते हो आप वैसे बनाओ, बहुत टेस्टी बनती है। उसकी जो ग्रेवी होती है ना, बहुत गाढ़ा रहता है, बहुत ही टेस्टी बना था। तो मैंने सोचा कि चलो आज पूरी तल देती हूँ, क्योंकि काबली चना के साथ ना मेरे हस्बैंड को ना पूरियाँ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने पूरियाँ बनाई थी।
तो इसी के साथ जो है ना आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आज का ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा आप लोग बताना। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।